क्या मियां नवाज शरीफ, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो शायद खुद ही गलती कर बैठते हैं, खुद ही सब कुछ भूल बैठते हैं और वही गलतियां दोबारा करते हैं, क्या आप फिर से ये तारीख दोहराने जा रहे हैं? नवाज शरीफ साहब जो हैं चौथी बार सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके वज़ीर आज़म बनने के ख़्वाह हैं और उसकी कोशिश कर रहे हैं। सबको नज़र आ रहा है सरकारी मशीनरी भरपूर तरीके से उनके लिए इस्तेमाल हो रही है। बेनज़ीर भुट्टो का मुकाबला भी इसी तरह किया था, जिस तरह हमीद गुल साहब कहते थे कि मैंने JI बनवाई और फिर सारा जो हमारे सामने है सारी तारीख़ 90 का जो इंतहाई धांधली ज़दा इलेक्शन था जिसमें नवाज शरीफ जो है उनको इक़्तिदार दिया गया था और फिर उन्हीं लोगों से वो लड़ बैठे थे जिन्होंने उनको इक़्तिदार दिया था और वो सारा मैनेज किया था सारा सिलसिला। फिर 97 में उनके लिए स्टेज सजाया गया, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को कब्ल अज़ वक्त डिसमिस किया गया, उनको लाया गया, फिर वो लड़ बैठे उन्हीं लोगों से जो उनको इक़्तिदार में लाए थे और अब जो है वो फिर उनके लिए मैदान सजाया गया। एक बलूचिस्तान के जो कबायली सरदार हैं वही जीतते हैं वहाँ पर और उनका एक टोकरा है वो कभी उठाकर किसी के सर पर रख दिया जाता है, कभी किसी के सर पर रख दिया जाता है। वो पता नहीं बाप है या बेटा है, जो भी है वो अब सारा वो पहले के सपोर्ट कर दिया गया था, वो जहेज़ में उन्हें दे दिया गया था, अब वो जहेज़ जो है वो नवाज शरीफ को दे दिया गया है। नवाज शरीफ साहब जो हैं ये इस दौरे का मकसद उनका ये था कि एक तो बलूचिस्तान और कराची के जो मुंतखब अरकान होंगे उनके बग़ैर पाकिस्तान में कोई शायद हुकूमत अब ना बन सके, जिस किस्म के हालात नज़र आ रहे हैं। अगर स्प्लिट मैंडेट हुआ तो नवाज शरीफ को बलूचिस्तान और कराची के अरकान असम्बली की ज़रूरत होगी, जिनकी तादाद तकरीबन 37 के करीब है। तो ये 134 लोगों की ज़रूरत होगी सादा अक्सरियत के लिए और उसमें से बलूचिस्तान और कराची का बड़ा अहम किरदार होगा। अब मामला ये है कि आसिफ जरदारी भी अगर पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बनवाना चाहते हैं तो उन्हें भी बलूचिस्तान और कराची के अरकान असम्बली की ज़रूरत होगी। तो इसलिए पेशबंदी करते हुए नवाज शरीफ ने वो मामला जो है आसिफ जरदारी के हाथ से वो कार्ड छीनने की कोशिश की है। तो बलूचिस्तान सिक्योर कर लिया, कराची में MQM के साथ मामला कर लिया था, तो अब वो पंजाब पे फोकस कर सकेंगे। KP में उनके पास कुछ नहीं है, हो सकता है कि हज़ारा डिवीज़न से एक आधी सीट वो निकाल लें, लेकिन KP जो है उसकी फ़ज़ा जो है वो उनके हक़ में नहीं है। पंजाब की जो 141, लेकिन मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने के लिए तो जा रहे हैं, वो कोशिश तो करेंगे वहाँ पर डेंट डालने की, जो लेकिन वहाँ पे फ़र्क इतना है तहरीक इंसाफ और बाकी जमातों के दरमियान कि अगर ये सारी भी मिल जाएं तो वो शायद तहरीक इंसाफ का इस वक्त तक मुकाबला नहीं कर सकते जब तक कि बहुत ही कोई बड़ा अनहोनी बात ना हो जाए, कोई बहुत ही बड़ा मसला ना हो जाए। तो ये तासुर मुस्तहकम करना चाहते हैं कि हुकूमत तो मुझे ही मिल रही है, इसलिए पंजाब में भी जो लोग हवा का रुख देख कर चलते हैं वो अब नवाज शरीफ को ही ज्वाइन करेंगे। उन्हें पता चल गया है कि मैसेज आ गया बलूचिस्तान से और कराची से कि अब जो इत्तेहाद बनने जा रहा है इन्हीं हवाओं की, सिवाय बयानात के, सिवाय एंटी नवाज नैरेटिव बेचने के, क्या है इस वक्त कोई स्ट्रेटेजी समझ आ रही है, कुछ सामने आ रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शंस की तारीख है तो उस हवाले से तो कोई अभी तक हिकमत अमली नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है मकबूलियत के एतबार से पंजाब में तो उसका बुलूराम हो चुका है। कहीं 2000 वोट हैं, कहीं 5000 वोट हैं। कुछ इंडिविजुअल हैं साउथ पंजाब में जो उनको बड़े उनके उम्मीदवार हैं, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी हो गए और मखदूम अहमद महमूद वगैरह। वैसे अमूमी तौर पे पीपल्स पार्टी पंजाब ने रिजेक्ट कर दिया आसिफ जरदारी को और बेनज़ीर भुट्टो तक तो पीपल्स पार्टी पंजाब में थी, उसके बाद उन्हें पंजाब के लोगों ने कबूल नहीं किया आसिफ जरदारी की लीडरशिप को। यही हाल KP में है। बलूचिस्तान में तो वैसे ही सरदार इंडिविजुअली जीतते हैं, वो महदूद हो गई है अंदरूनी सिंध तक। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि एंटी नवाज रेटरिक करके कुछ जो एंटी नवाज वोट है और जो उनको नज़र आ रहा है कि PTI का रियासत से क्लैश हो गया है तो एक खला होगा, तो हम उस खला को पुर कर लें, किसी तरह उस एंटी नवाज वोट को अपने पास खींच लें। इसके लिए वो अब उन्होंने नवाज शरीफ और नून लीग के ख़िलाफ़ एक बयानबाजी शुरू की है, लेकिन पता उन्हें भी है कि अगर उन्होंने इक़्तिदार में आना था तो सरकारी मशीनरी की मदद से आना था। बलूचिस्तान उनको मिल जाता, पंजाब साउथ पंजाब के जो इलेक्टेबल्स हैं उनको मिल जाते, तो फिर MQM से वो सांठ गांठ कर लेते तो वो अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकते। अब भी पीपल्स पार्टी के पास एक ऑप्शन बहरहाल है कि इलेक्शन के बाद अगर स्प्लिट मैंडेट होता है तो वो PTI को अपनी तरफ राग़िब करके कोई उनको अच्छा डील ऑफर करे तो वो हो सकता है कि उनके साथ कोलिशन में चली जाए। लेकिन इलेक्शन से पहले अब उनके ऑप्शंस बड़े महदूद हैं, वो जो कर रहे हैं इसके अलावा वो और कुछ कर नहीं सकते।